एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चल रहे हैं। उन बाबाओं को वो अपने गढ़ में बुला रहे हैं जिनके खिलाफ उनकी पार्टी के नेता कभी बयान देते रहे हैं। पार्टी के अंदर ही बाबा की कथाओं को लेकर विरोधाभास है। इन सबके से बेफिक्र कमलनाथ बागेश्वर सरकार के बाद छिंदवाड़ा में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवा रहे हैं। दोनों अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहते हैं। धर्म के साथ सियासी मुद्दों पर बयानबाजी को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। ऐसे में सवाल है कि विवादित बाबाओं को अपने गढ़ में बुलाना कमलनाथ के लिए जरूरी है या मजबूरी है। इसका जो मूल तत्व है, छिंदवाड़ा के आसपास का पूरा क्षेत्र जो रहा है पुराने समय से ही शिव आराधना से और शक्ति की आराधना से जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे तो इसके आसपास में जितने भी पहाड़ी क्षेत्र हैं, ये पुरातन समय में हमारे संत साधु सन्यासी तपस्वी साधकों की तपस्थली रही है। अगर नर्मदा जी जाने वाले हों, गंगा घाट पर जाने वाले हों, सरयू का स्नान करने वाले हों, पहले इस वन क्षेत्र में आकर तप साधना करने के बाद ही वो अन्य क्षेत्र के लिए जाते थे। तो यहाँ तपोस्थली शिव शक्ति कांग्रेस कमलनाथ को हनुमान भक्त के रूप में प्रचारित कर रही है। हनुमान जी में उनकी इतनी आस्था है कि छिंदवाड़ा में उन्होंने विशाल प्रतिमा की स्थापना करवाई है। उसी जगह पर पिछले महीने उन्होंने बाबा बागेश्वर की कथा करवाई थी। इस दौरान बाबा के मंच पर भी वो पहुंचे थे। बाबा बागेश्वर के बाद छिंदवाड़ा में कमलनाथ पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा करवा रहे हैं। इस दौरान उनका अलग रूप देखने को मिला है। अपने गढ़ छिंदवाड़ा में कमलनाथ पूरी तरह से शिव भक्ति में लीन है। पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुन रहे हैं, साथ ही सिर पर शिव महापुराण लेकर पहुंचे थे। कि हम सब मिलकर मध्य प्रदेश के किसानों की खुशहाली की प्रार्थना करें। भारत कोई आर्थिक शक्ति नहीं, भारत कोई मिलिट्री शक्ति नहीं है, पर भारत विश्व की सबसे बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। और ये आध्यात्मिक शक्ति के प्रति हम सबके बीच में। कमलनाथ जब पंडित प्रदीप मिश्रा के पास पहुंचे तो उन्होंने ललाट पर टीका लगाया। इसके बाद कमलनाथ ने मंच से कहा कि आप छिंदवाड़ा को गोद ले लीजिए। दरअसल छिंदवाड़ा में बह रही धर्म की बयार पर कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। सियासी जानकारों का कहना है कि कमलनाथ को शायद अपने गढ़ में ही डर सता रहा है, आक्रामक है। शिवराज सिंह चौहान छिंदवाड़ा के प्रसिद्ध जाम सांबली मंदिर में हनुमान लोक का निर्माण करवा रहे हैं। ऐसे में कमलनाथ के लिए वहां गढ़ बचाने की चुनौती है। एमपी में अधिकांश आबादी हिंदुओं की है। बीजेपी 2023 के विधानसभा चुनाव में धर्म नीति पर ही चल रही है। प्रदेश के प्रमुख मंदिर को संवारा जा रहा है, साथ ही लोक निर्माण करवाया जा रहा है। ऐसे में धर्म की राह पर चलकर कमलनाथ ने बड़ी संख्या में हिंदुत्व वोटरों को साधने में जुटे हैं।